आप सभी को मेरा नमस्ते। रागनी विथ स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग के साथ ज़रूर मिलूंगी। लीजिए, ये आपका जुलाई का करंट अफेयर्स में कराने वाली हूँ इस पीडी का। अगर उससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके इस चैनल पे देखिए। आपका जनवरी 2025, फरवरी 25, दिसंबर 24, अक्टूबर, नवंबर और सितंबर, अगस्त, ये सारे के सारे मैंने करा रखा है। और ये वीडियो जो पढ़ाने का मेरा जो मेन पर्पस रहता है, ये ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊंगी सारे के सारे। तो मैं इसलिए वीडियो करा रही हूँ ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक चीज़ों को आप याद रखो, ताकि एग्ज़ाम्स जब हॉल में जाओ आप या कहीं भी टेस्ट सीरीज लगाओ तो जो चीज़ें मैं यहाँ कहीं ना कहीं बोलूँगी वो आपको वहाँ पे दिमाग में हिंट करेगा कि अरे ये था वो, मतलब यही होगा सही आंसर। तो चलिए मेरे साथ सारे के सारे करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है कि आपका 1 जुलाई को किस राज्य में जो है ग्वाला दिवस मनाया गया, तो ये है सिक्किम में। अब उसको कैसे याद रखना है, जो ग्वाला लोग होते हैं बेसिकली वो सीख के आते हैं कोई भी चीज़, तभी वो कुछ करते हैं। तो पहले क्या होता है, ग्वाला लोग सीखते हैं चीज़ों को फिर वो करते हैं। ये हो गया आपका। कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, भारत। तो जैसे कि भारत में हम सबको पता है, भारत में जो है अब जानवरों को, जीव जंतुओं को कितना प्यार दिया जाता है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी गए थे हाथी के ऊपर जो एसिडिक अटैक हुआ था उनको देखने के लिए, कितना प्रेम करते हैं। उसके बाद आपका वनन तारा जो रिलायंस का कंपनी है, उन्होंने जानवरों को सुरक्षा करने के लिए जो है चीज़ों को कितने बेहतरीन तरीके से अपना वहाँ पे स्थापित किया है। तो कहीं ना कहीं जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, लगाव है हमारे भारतीयों को। तो आप ऐसे याद रखिए, जीव जंतुओं की जो सूची तैयार करने वाला कौन हो जाएगा, भारत हो जाएगा। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है, टाटा ग्रुप। ये जुलाई का न्यूज़ है। उस समय जो सबसे मूल्यवान ब्रांड था हमारे भारत का वो कौन था, टाटा TCS जो होता है। उसके बाद किस देश के उपग्रह के टूटने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। रशिया का एक सैटेलाइट था जिसे लॉन्च किया था रशिया ने, वो जो है अनसक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुली मतलब नहीं हुआ। तो ये जो था रशिया का था, याद रखिएगा। रशिया का जो था रूट गया, तो क्या हो गया, टूट गया। वैसे ये एग्जाम्स में नहीं आएंगे क्योंकि वो सफल टेस्टिंग नहीं हुआ था। नेक्स्ट है SERA, सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किससे साझेदार राष्ट्र घोषित किया, तो भारत को। शेरा जो है SERA, सेरा और ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है, अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए जो है साझेदार राष्ट्र घोषित किया। किसको, भारत को। भारत को बोला कि आप लोग बहुत मतलब अच्छे से साथ देते हैं, इसीलिए उसको भारत को क्या कर दिया, साझेदार घोषित कर दिया। कौन कौन, सेरा और ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट है कहाँ सिंह वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बिना सिंह वाले मेढक की एक प्रजाति खोजी गई है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, अरुण अरुण जो है बिना सिंग वाला मेढक खोजा है। कौन, अरुण। अरुण जो था बिना सिंग का मेढक खोजा है। इस तरह से आप रिलेट करिए। देखिए इसका ये नहीं मतलब हुआ कि जो मैंने बोला ये इसीलिए ये लाइन लिखी गई है, इसका जो मीनिंग है कुछ और है। और मैं फ़नी वे में चीज़ों को याद करवाने की कोशिश करा रही हूँ, इस वजह से जो है मैं ये चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। मैं फिर से बोल रही हूँ, किसी का के ऊपर कोई मेरा व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। मैं चीज़ों को फ़नी वे में याद कराने के लिए इन सारी चीज़ों का प्रयोग करती हूँ। तो सिंह सिंह खोजने कौन गया था, मेढक का, बिना सिंह का मेढक, तो ये अरुण गया था। नेक्स्ट है कि 2 जुलाई 2024 को भारत और किस देश के बीच जो है सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण हुआ है, तो ये मंगोलिया हो जाएगा। नोमेडिक मेडिक एलिफेंट, एलिफेंट से क्या होगा, एलिफेंट को क्या किया, मंगा लिया। एलिफेंट को जब एसिडिक अटैक हुआ था, ऐसे याद रखिए, तो उसको क्या हुआ, मंगा लिया। एसिडिक अटैक होने के बाद क्या हुआ, मंगा लिया। तो ये मंगोलिया हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 10वीं बार लियोन मास्टर्स खिताब किसने जीता है, तो आपका विश्वनाथ आनंद हो जाएगा। विश्व में पूरा लियोन मास्टर्स खिताब जीत लिया को 10वीं बार। कौन, विश्व में लियोन लियोन और नाथन जो है लियोन मास्टर्स खिताब जीत लिया है। कौन, 10 बार विश्वनाथन। विश्व पूरा 10 में 10 देश मिला के क्या हो गया, विश्व हो गया, ऐसे समझिए। 10 देश मिला के क्या हो गया, विश्व हो गया, तो विश्वनाथन हो जाएगा। अकेले विश्व चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो स्टीव फॉसेट हो जाएगा। अकेले वो पूरा वर्ल्ड का चक्कर लगाया, स्टीव फॉसेट। सोचिए, स्टीव ने क्या किया, पूरा विश्व का चक्कर लगा लिया। अब ये इसके क्या याद रखोगे, तो पूरा जो विश्व का चक्कर लगाया है वो उसको कभी ना फॉरगेट नहीं कर सकते। जो पूरा वर्ल्ड का चक्कर लगा लिया उसको क्या आप फॉरगेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो फॉरगेट से फॉसेट याद रखिएगा। किसने MSME के लिए MSME सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान पेश किया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। MSME के लिए जो MSME सहज नामक ऑनलाइन व्यापार ऋण समाधान किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसको कैसे याद रखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ, इसमें एस कॉमन है, इसमें भी एस कॉमन है, तो ये कौन सा बैंक हो जाएगा आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है, तो हंगरी हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की घूर्णन अध्यक्षता संभाली है, तो हंगरी। हंगरी क्या कर रहा था ना, कि यूरोपीय संघ की परिषद कर रहा था, संघ का क्या कर रहा था,
परिषद कर रहा था कौन? हंगरी। अब इसको इस तरह हैंगर कर रहा था, जब परिषद यूरोपीय जो यूनियन काउंसिल है उसका घूर्णन कर रहा था हंगरी। हैंगर में कोई चीज़ टंगा होता है तो उसका घूर्णन करता है। हैंगर कपड़े टांगने वाला होता है ना, अगर उसमें कपड़े टांग दो तो ये घूमता रहता है ना, तो जब घूर्णन करता है कौन? हंगरी हो जाएगा। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री शुरू है, तो मैत्री से क्या हो जाएगा? थाईलैंड हो जाएगा। मित्र शक्ति, याद रखिए, मित्र शक्ति क्या हो जाएगा आपका? श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। ये मैत्री है तो मैत्री क्या हो जाएगा? थाईलैंड। याद रखिए, मैत्री मित्र में कंफ्यूजन नहीं होइएगा। मैत्री का क्या हो जाएगा? थाईलैंड। अब इसको कैसे याद रखना है? जो मैत्री लोग हैं ना वो कहाँ रहते हैं? थाईलैंड रहते हैं। मैत्री समुदाय का, मैती समुदाय पढ़े ना, मैती मतुआ समुदाय। मैती कहाँ की है और मतुआ कहाँ पे है? कमेंट में बताइएगा। तो ये जो समुदाय है कहाँ रहता है? थाईलैंड में रहते हैं। कहाँ रहता है? थाईलैंड में रहते हैं। कहाँ रहता है? थाईलैंड में रहते हैं। तो ऐसे याद रखिए कि ये जो मैत्री है थाईलैंड में हो जाएगा, मित्र जो है श्रीलंका में हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए, किस राज्य में NTR भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश होगा। जो अंधे जो व्यक्ति होते हैं एक्चुअली वो जो देख नहीं पाते ना, तो उनको भरोसा करना किसी पे ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट होता है। तो उनके लिए जो है एक पेंशन स्कीम लॉन्च किया हुआ है। तो इस तरह से याद करिए, भरोसा किसके ऊपर नहीं करता है? कौन? जो नहीं देख पा रहे होते हैं, ऐसे करिए। किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जे किशन रेड्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी किशन रेड्डी ने निर्माण पोर्टल जो है लॉन्च किया। तो ये मिनिस्टर के हिसाब से आप उसको कनेक्ट कर लीजिएगा कि ये जो है निर्माण पोर्टल कौन लॉन्च करेगा? तो किशन रेड्डी करेंगे। किसे नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पी गीता हो जाएगा। पी गीता। ऐसे याद रखिए, गीता में ना ज़्यादातर नारियों के बारे में लिखा होता है। क्या समझे? ऐसे याद, इसको कनेक्ट करने के लिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। गीता में ज़्यादातर क्या होता है? नारियों के बारे में लिखा जाता है। तो नारी से क्या हो जाएगा? गीता हो गया। नेक्स्ट, किस देश का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? अमेरिका, 4 जुलाई को। उस वक्त का न्यूज़ था, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा इस बार। 25 में भारत करेगा। कौन? यूनेस्को का जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म, इसका जो इस बार मेजबानी करेगा कौन? हमारा भारत करेगा। कल्चरल भारत करेगा। किसने जो है 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर पुस्तक मेरे पापा परमवीर का विमोचन किया है? मोहन भागवत। 1965 युद्ध, जब चाइना का युद्ध हुआ था आपका, चाइना पाकिस्तान, क्या बोल रहा है कि अब्दुल हमीद पर, इनके ऊपर अब्दुल हमीद पर मेरे पापा परमवीर, कि इन्होंने लिखा है कि मेरे पापा परमवीर का विमोचन कौन किया? मोहन भागवत। परमवीर और भागवत थोड़ा मतलब दोनों का वो साउंड मैच हो रहा है। परमवीर और भागवत, परमवीर, परम लोग भागवत कराते हैं तो परमवीर से आपका भागवत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत ने कहाँ कोलंबो प्रोसेस बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? जेनेवा हो जाएगा। जेनेवा कहाँ हो जाएगा? जेनेवा। अब उसको कैसे याद रखना है आपको? देखिए, कोलंबो प्रोसेस जो होता है वो जेनेवा में होता है। अब इसको कैसे याद रखिएगा? जो कोलंबो जो ज्वेलरी का बनाने का जो होता है ना, एक लंबा प्रोसेस होता है। कोई भी जेवर, जेनेवा मतलब जेवर समझ लीजिए। तो जेवर बनाने का ना क्या होता है? एक लंबा प्रोसेस होता है जेवर बनाने का। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जेनेवा हो जाएगा। हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया कौन? पेटीएम। बोला कि साथी मैं तभी होऊंगा तुम्हारा कि जब तुम मुझे पे करोगे। तो जब तुम मुझे पे करोगे तो मैं तुम्हारा साथी बन जाऊंगा। सिंपल। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो नीति आयोग। नीति आयोग बोला कि संपूर्ण को लेके हम चलेंगे। नीति आयोग आप लोगों को पता है ना कहाँ से काम करता है? बॉटम टू टॉप में काम करता है, गांव से लेके सेंटर तक चीज़ों को पहुंचाती है। तो बोला कि मैं संपूर्ण भारत में, संपूर्ण क्षेत्र में, सब जगह मैं जो है अभियान शुरू करूंगा। तो कौन करेगा? नीति आयोग करेगा। भागवत गीता पर MA माँ कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? इग्नू बना है। इग्नू जो है वो भागवत गीता पे माँ कोर्स शुरू करने वाला जो है दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना है। कौन? तो ये इग्नू हो जाएगा। याद रखिए। 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये अस्ताना कजाकिस्तान हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? 24वां SCO संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहाँ होगा? शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये अस्ताना। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पूछ सकता है कि SCO का जो है सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इस बार कहाँ हुआ? अस्ताना में, कजाकिस्तान में हुआ था। आई थिंक पिछले वाला जो है चाइना में हुआ था, तो एक बार आप देख लीजिएगा। तो 24वां जो SCO शिखर सम्मेलन अस्ताना कजाकिस्तान, आप फिर कैसे याद रखेंगे? जो SCO है वो इस बार कहाँ गया? तो इसको ऐसे याद रखिए, SCO चाइना जो है ना ताना दे रहा था कि तुम लोग नहीं कर सकते हो, तो कोई कंट्री नहीं कर सकता, बस मैं कर सकता हूँ SCO का सम्मेलन। ऐसे चाइना का ताना देना था। चाइना ताना दे रहा था कि SCO का जो है शिखर सम्मेलन तुम कोई नहीं कर सकते। तो जब ताना दिया तो आस्ताना हो जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़िए कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च INFLI मेन इनफ्लेमेन नेटवर्क किससे संबंधित है? फैटी लीवर डिसीज से है।
जितेंद्र सिंह द्वारा केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने एक मतलब इनफ्लेमेन जो है नेटवर्क संबंधित है किससे, तो ये फैटी लीवर डिसीज है। तो एफ से फैटी, एल एल है कहीं पे, आई है, तो आप डिसीज इसको कनेक्ट कर लीजिए, एल एफ से कनेक्ट कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। एफ से एल से, एफ से फैटी, एल से लीवर, मेन नेटवर्क फैटी लीवर डिसीज से संबंध है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का संपन्न कहाँ हुआ, दिल्ली में। और ग्लोबली कोई भी चीज़ होता है तो कहाँ होगा, दिल्ली में ही तो होगा, तो दिल्ली में संपन्न हो गया आपका एआई। किस राज्य में संकटग्रस्त मैनलैंड सीरो देखा गया है, तो असम में। मैनलैंड जो सीरो है ज़्यादातर कहाँ देखा जाता है, असम। नामेरी जो आपका नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है ना, असम में। तो नामेरी मैनलैंड से रिलेट कर लीजिए, असम में है। और रेमोना नेशनल पार्क में, रेमोना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है, क्योंकि उस वक्त ये चर्चा में रहा होगा, क्योंकि संकटग्रस्त था मैनलैंड सीरो, तो उसको न्यूज़पेपर में कवर किया होगा कि ये संकटग्रस्त है, असम में है, रेमोना नेशनल पार्क है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रेमोना नेशनल पार्क। किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च किया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बजाज हो जाएगा। बजाज ने कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बाइक लॉन्च किया, कौन, बजाज ने बाजा बजा दिया, बाइक लॉन्च कर दिया है, कौन, बजाज। बहुत से बाइक। किसने ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन समर्थ परियोजना लॉन्च किया, तो क्या होगा, एलआईसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलआईसी। मतलब ग्राहकों को जो है ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीवन से याद रखिए ना, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है ना, लाइफ से जीवन होता है, तो जीवन से एलआईसी ही करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य जो है प्रायोजक कौन बना है, बीपीसीएल को बनाया है। लॉस एंजल्स 2028 में होगा खेल, ओलंपिक खेल के लिए, उस समय के लिए अभी प्रायोजक बना दिया किसको, बीपीसीएल को, बीपी। अब लॉस एंजल्स में 2028 में ओलंपिक होगा, कहाँ होगा, इंपॉर्टेंट हो गया अब, क्योंकि इस बार पेरिस में हुआ था, आप सबको पता है। और अब जो नेक्स्ट होगा 2028 में, 4 साल बाद होता है ना ओलंपिक खेल, तो 4 साल बाद कहाँ होगा, लॉस एंजल्स में होगा। और लॉस एंजल्स में जो है किसको प्रायोजक बना दिया है, तो बीपीसीएल को बना दिया है। तो अब जो है अब जो जितने भी ओलंपिक प्लेयर्स है उसका बीपी जो है तेज हो रहा है कि अब फिर से ओलंपिक होगा, हमें जीतने हैं, हमें मेडल लाने हैं, इस तरह से। किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है, तो ये स्वप्ना कलिंगल हो जाएगा। अब स्पाइसी से क्या होगा, लौंग, लौंग क्या होता है ना, लिंगल लिखा हुआ है ना, स्वप्ना सौंप, सौंप लौंग स्पाइस, सौंप खाइएगा और लौंग खाइएगा ना तो थोड़ा तीखा लगता है मुंह में, स्पाइसी लगता है, सौंप और क्या, लौंग, तो ये हो जाएगा आपका। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो एमपी लोग क्या किया है, और मैंने हमेशा बताया था कि मध्य प्रदेश को ना एमपी से रिलेट करो तो आपको इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। तो लोकपथ, एमपी लोगों के लिए ना लोकपथ मोबाइल लॉन्च कर दिया, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है उन लोगों के लिए क्या लॉन्च, कौन सा जो है स्कीम लॉन्च हुआ है, लोकपथ पथ लॉन्च कर दिया। किसे म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया, तो यह होगा केट विंसलेट को। म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित कर दिया गया, किसको, तो केंट विंसलेट को। तो आप उसको कैसे याद रखोगे, म्यूनिक फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है म्यूनिक में, तो म्यूनिक से आप ऐसे याद रख सकते हो आपका, एक मिनट, बीन्स है ना, बीन्स के साथ में म्यूनीस देता है, ऐसे याद रखिए, बीन्स। मोमोज जो बनता है, अब उसमें तो वेजिटेबल्स डाले जाते हैं ना, मोमोज बनता है, तो मोमोज में ऐसे याद रखिए कि उसमें क्या डाला जाता है, बीन्स डाला जाता है। तो बीन्स जो है वो बीन्स के साथ, मोमोज के साथ क्या खाते हैं हम लोग, म्यूनिस खाते हैं ना, तो म्यूनिक से याद रख लीजिएगा, मोमोज कनेक्ट करके बीन्स याद रख लीजिए, बीन्स, तो बीन्स लेट हो जाएगा। भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन मंत्री बनाया गया है, भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में जो है मंत्री बना दिया, लीसा नंदी भारतीय मूल की है, और लीसा को जो है आपको क्या बना दिया, सांसद में जो है ब्रिटेन, मतलब सांसद बना दिया है ब्रिटेन में, किसको, लीसा नंदी से आप कनेक्ट कर लोगे अगर ऑप्शन होता है तो। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है, तो ये आपका इंडोनेशिया में होगा। इंडोनेशिया में एक गुफा पेंटिंग खोजी है, इंडोनेशिया, सिया, इंडोशिया। अब ऐसे याद रखोगे कि सीता जी जो है वो कहाँ रहती थी, गुफा में रहती थी, तो सिया जी जो है कहाँ रहती थी, गुफा में, तो गुफा से क्या हो जाएगा, सिया हो जाएगा। किस राज्य में दुर्लभ मस्तिष्क जो है भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला सामने आया, तो ये आपका केरल हो जाएगा। क्या, किस राज्य में जो है दुर्लभ मस्तिष्क भक्षी अमीबा संक्रमण का चौथा मामला जो है सामने आया है, तो ये आपका क्या होगा, केरल। अभी न्यूज़ में था कुछ दिन पहले, मतलब 5-6 महीना पहले की बात है, मस्तिष्क खा गया था एक लड़की का, तो वो कौन सा था, अमीबा संक्रमण, कहाँ था, केरला में हुआ था ये चीज़। केला, ऐसे याद रखिए, केला खा ली तो मस्तिष्क में जो है अमीबा संक्रमण हो गया। वैसे केला नहीं खाई थी, वो एक अमीबा था, कहीं अमीबा कोई आई थिंक फॉरेस्ट में कहीं जाने से ऐसा कुछ उनको हुआ था मस्तिष्क में। सूचना अनुसार भारत और कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। अब बांग्लादेश क्या करेगा ना, गंगा जल की संधि को नवीनीकृत करेंगे। तो अब ऐसे याद रखिए, जो बंगाल देश है, बंगाल देश, एक मिनट गाइस,
सॉरी, तो मैं क्या कह रही थी, जो सूचना अनुसार भारत और गंगा, जो कौन सा देश गंगा जल संधि को नवीनीकृत करेंगे, तो जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश अब क्या करेगा, बांग्लादेश भी बोला कि मैं भी गंगा जल का यूज़ करूँगा, बांग्लादेश बोला कि अब मैं भी जो है गंगा जल का यूज़ करूँगा, तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन बना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हांगकांग बना है। लिविंग सिटी में जो है प्रवासी जो माइग्रेट करके जो लोग गए थे उनके अनुसार सबसे महंगा वैश्विक शहर कौन बना है, जो लोग बसने के लिए जाते हैं, तो ये हांगकांग बना है। हांगकांग से कैसे याद रखिएगा, मर्सर की कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट और कॉस्ट से कॉम, तो हो जाएगा कॉस्ट से कॉम कॉस्ट से कॉस्ट, तो हांगकांग हो गया। नेक्स्ट है आपका WHO के अनुसार दुनिया का सबसे प्रमुख देश कौन सा है, तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। उस समय बांग्लादेश था, इस समय वो बन गया आपका लाहौर, पाकिस्तान का। सहकार से समृद्धि कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो यहाँ पर गांधीनगर हो जाएगा, गुजरात में। तो आपको इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हो, जो सहकार है समृद्धि योजना, तो वो सहकार सरकार अभी कहाँ की है, मान लीजिए जो नरेंद्र मोदी जी है, सरकार अभी है ना भारत सरकार, वो नरेंद्र मोदी जी, तो कहाँ के हैं वो, गांधी मतलब सपोज मान लीजिए कि वो गुजरात से है, तो जो सहकार बने हैं, तो सरकार जब बने हैं तो सहकारी भी अपने ही राज्य के होंगे, तो गुजरात के, ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कि आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS-4 सैटेलाइट लॉन्च किया, तो ये आपका जापान हो जाएगा। अब जापान आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए, अब इसको कैसे याद रखना है जापान का, तो AL बोला कि AL जो है OS-4 सैटेलाइट लॉन्च किया, पान खा के, ऐसे याद रखिए, जो जापान पान खाते हुए ना ALOS-4 जो है सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। AL मतलब समझ रहे हो, पान खाते वक्त वो AL OS-4 सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, कौन, जापान। जो से याद रखिए ना, AJ भी करके याद कर सकते, A और J, AJ JA जा, ऐसे याद कर लीजिए, तो जापान हो जाएगा आपका। 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये इम्फाल में होगा। वन महोत्सव कहाँ होगा, इम्फाल। वन में क्या होता है, फल होता है, वन में क्या होता है, फल होता है, इम्फाल हो जाएगा। अपनी सेना को जानो विषय पर 3 दिवसीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, लेह हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। तो अपनी सेना को जाने विषय पर 3 दिवसीय जो है कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आपका लेह होगा, लद्दाख में। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि जो सेना है ना, सेना को जब वहाँ पे फाइट कर रहे थे हमारे जवान वहाँ पे बॉर्डर पे, तो उनको फाइट करते वक्त ना लहू निकल गया, तो इसलिए बोला कि अपनी सेना को जाओ, जल्दी से जानो, लहू से याद रखिए कि ले। NCPCR ने किस राज्य में अवरक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है, झारखंड में ज़्यादा माइनिंग होती है, तो जो बाल श्रम भी वहाँ पे होता है, जहाँ पे ज़्यादा माइनिंग होता है, तो बाल श्रम को भी बच्चे को भी बोला जाता है काम करने के लिए, तो इसीलिए जो अवरक की माइन था वहाँ पे बाल श्रम को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, कहाँ, झारखंड में। किस कुश्ती सुपरस्टार ने जो है इन रिंग प्रतियोगिता से संन्यास की घोषणा कर दिया, तो ये जॉन सीना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जॉन सीना। कुश्ती का सुपरस्टार थे जॉन सीना, और इन रिंग प्रतियोगिता से जो है संन्यास की घोषणा कर दी। इन रिंग प्रतियोगिता किससे संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है, और जिनका नाम था जॉन सीना, उन्होंने जो है रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। तो ये ना उस वक्त का न्यूज़ था, जून जुलाई का, तो उस वक्त कोई एग्ज़ाम रहा होगा अगस्त सितंबर के आसपास, तो पूछा होगा। वैसे अभी कोई संभावना नहीं है मार्च अप्रैल 2025 में पूछने की इसको। नेक्स्ट पर किस राज्य के शाही परिवार की कब्रगाह अहोम काल के मोइदम को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया, असम। क्या क्वेश्चन फिर से पढ़िए, किस राज्य के शाही परिवार का कब्रगाह था अहोम काल के, और मोइदम नाम था, मोइदम को जो है यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर दिया, वो असम में क्या होगा, मोइदम जो था उसको कब्रगाह को धरोहर में शामिल कर दिया, कहाँ का है, असम, मोइदम याद रखिए। शाम को कब्रगाह में जाना मना है, मोइदम के ऐसे याद रखिए, शाम को मोइदम का जो कब्रगाह है उसमें जाना मना है, तो इससे करेक्ट कर लीजिए। किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का दूसरा खिताब जीता, या आपका क्या हो जाएगा, ध्रुव सीतवाला। किसने बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो ये क्या हो जाएगा, ध्रुव सीतवाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्रुव सीतवाला। तो आप याद रखिए, किसने जो है बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता, ध्रुव। अब इसको कैसे याद रखिए, अब बिलियर्ड्स में हमेशा हम लोग पंकज आडवाणी को देते हैं ना, यहाँ पे ये नहीं होंगे, बिलियर्ड्स में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता है ध्रुव, तो बिलियर्ड्स लिखा हुआ है एशियाई का, तो आप ऐसे याद रखिए कि इस बार जो है पंकज ने नहीं जीता है, इस बार ध्रुव ने जीता है। बिल्ली कहाँ पे रहती है, ध्रुव में। बिल्ली कहाँ रहती है, ध्रुव पे रहती है, तो ध्रुव अगर ऑप्शन में आता है तो ऑप्शन दे दीजिएगा। दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं रहता है वैसे, कोई एक देगा एलिमिनेट करने के लिए। नेक्स्ट है
कि कुश्ती में निवेश फोगाट ने स्पेन प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीती थी। कौन? विनेश होगा यहाँ पे। फोगाट ने स्पेन में प्रिक्स जब महिलाओं का सम्मेलन हुआ था, खेल प्रतियोगिता हुआ था, तो 50 किलोग्राम में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कहाँ? प्रिक्स में, स्पेन में, विनेश फोगाट ने। जय सूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने? श्रीलंका। आपको पता होगा जय सूर्या है श्रीलंका के हैं, तो कोच बने वहीं का। एससीओ का जो 10वां सदस्य है वो कौन बना? बेलारूस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका लर्न करने के लिए, मतलब इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और ये कहाँ पे हुआ था? अभी मैंने बताया था। चीन क्या कर रहा था? ताना दे रहा था कि किसी से एससीओ जो है सम्मेलन नहीं हो सकेगा, सिर्फ मैं कर सकता हूँ। तो ताना दिया तो क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान हो जाएगा, अस्ताना हो जाएगा कजाकिस्तान में। और जो 10वां मेंबर बना है वो क्या हो जाएगा? बेलारूस। अब रूस को ना बोला कि रूस को नहीं दिया इस बार सम्मेलन करने के लिए, तो वो रूठ गया। तो रूट से क्या होगा? बेलारूस हो जाएगा। नेक्स्ट याद कीजिए, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है शिव शंकरी को। अब इसको कैसे याद रखना है? डॉक्टर सी नारायण, नारायण और शंकर कनेक्ट हो रहे हैं ना, दोनों देवी देवताओं से कनेक्ट हो रहा है, तो नारायण हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा? शंकर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च किया? तो ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड होगा। तो एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा, तो स्वास्थ्य बीमा से क्या होगा? स्वास्थ्य में भी, जब स्वास्थ्य घर जहाँ पे होता है वहाँ पे वार्ड बनाया होता है ना, तो वार्ड से याद रखिए, आईसीआईसीआई वार्ड। टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरू किया? तो यूपी में। अब यूपी में इतने सारे घर है कि अब घर घर जो है क्या शुरू किया है? घर घर सोलर शुरू किया है। कहाँ? यूपी में। किस देश ने 16 कीड़ों को मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी? सिंगापुर। क्वेश्चन पढ़े अब क्या बोला है कि 16 कीड़ों को, 16 इंसेक्ट है जिसको मानव भोजन के रूप में उसको इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दी है, वो सिंगापुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। अब बोला कि जो श्रृंगार करके आएगा उसको 16 कीड़ा खाना पड़ेगा। जो 16 श्रृंगार, ऐसे याद रखिए, जो 16 श्रृंगार करके आएगा उसको क्या खाना पड़ेगा? कीड़ा। स्टूडेंट लोगों को बोला कि जो 16 श्रृंगार करके आएगा उसको कीड़ा खाना पड़ेगा। तो अब डर से कोई स्टूडेंट जो श्रृंगार ही नहीं कर रहा, तो श्रृंगार हो जाएगा आपका। किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला? अर्पित चोपड़ा। अर्पित जी जो है ना, ये होम्योपैथी में बहुत अच्छा काम किया। अर्पित से होम्योपैथिक में क्या काम किया? बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए उनको जो है उत्कृष्टता अवार्ड मिला है। किसको? चोपड़ा को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया? उड़ीसा। उदयगिरी गुफा कहाँ है? इसमें इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि पूछ देगा कि वेयर इज सिचुएटेड उदयगिरी गुफा, है ना। तो आप या तो फिर किस राज्य में जो है उदयगिरी गुफा है, तो कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गई थी कहाँ? उड़ीसा गई थी। इसको ऐसे याद कर लीजिए ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म स्थल है उड़ीसा, तो कहाँ जाएंगी? उड़ीसा में ही जाएंगी। नेक्स्ट, कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मत्र वन स्थापित करेगी? नेपाल की सीमा पे, तो यूपी। नेपाल से टच करता है ना बॉर्डर यूपी का, बिहार का, लेकिन यहाँ पे है नेपाल सीमा पर जो है मत्र वन स्थापित करेगी, तो कौन? बिहार तो होगा नहीं, तो कौन हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। ऐसे याद रखिए ना, बिहार और यूपी ही ऊपर में टच करता है ना नेपाल को, तो जब बिहार नहीं होगा तो यूपी ही होगा। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन। अब ब्रिटिश को कैसे याद रखिएगा? ये जो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स है ना, लुइस ना ब्रिटिश नेम लग रहा है ना, ब्रिटिश नेम। क्या लुइस क्या लग रहा है? ब्रिटिश नेम लग रहा है लुइस, तो आप लुइस को क्या डाल दो? ब्रिटिश जीता है। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? राघेल रिव्स। यूके की फर्स्ट फाइनेंशियल मिनिस्टर, जैसे कि हमारे यहाँ निर्मला सीतारमण जी है ना, तो वहाँ पे कौन है? राघेल रिव्स बनी है फाइनेंस मिनिस्टर। राघेल रिव्स बनी है। रिव्स, उसके पास रुपया था बहुत, इसलिए उनको मिनिस्टर बना दिया। राघेल रिव्स से रुपया से याद रखिए, वैसे नहीं पूछेगा। किस मंत्री ने प्रोजेक्ट पढ़ी योजना शुरू किया? तो पढ़ी से क्या हो? संस्कृति मंत्रालय। पढ़ी, प्रोजेक्ट पढ़ी, तो पढ़ी से ऐसे कल्चर मिनिस्टर के अंतर्गत आपको वैसे भी एलिमिनेट कर लोगे, पढ़ी तो संस्कृति मंत्रालय का ही होगा। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ अस्थायित्व के लिए जीवन शैली अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये आपका भुवनेश्वर हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखिए? द्रौपदी मुर्मू जी जो है ना अस्थायी, कहाँ की वो अस्थायी है? ऐसे याद रखिए, द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ की अस्थायी है? उड़ीसा की है ना। उड़ीसा का राजधानी क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। तो जीवन शैली कहाँ बिताई है? उड़ीसा की है। अस्थायी कहाँ की रहने वाली? उड़ीसा की। जीवन शैली कहाँ बिताई है? उसके राजधानी में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। भारत में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? 6% बेरोजगारी दर है। कितना? उस समय का जो डेटा आया था उसमें 23-24 का 6% था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? रशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रशिया। कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित किया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? रशिया हो जाएगा। अब याद, ये रशिया उस समय बहुत न्यूज़ में था, करंट अफेयर्स सारे न्यूज़पेपर में था, तो ये याद रखिए, सैनिकों की समाधि के लिए श्रद्धांजलि कहाँ दी है? रशिया। अगर सैनिकों को श्रद्धांजलि नहीं देते तो सैनिक क्या हो जाते? रूठ जाते, तो रशिया याद कर लीजिए।
HCL टैंक की अध्यक्ष अध्यक्ष रोशनी नादर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस का। टैंक की अध्यक्ष रोशनी नादर को जो है किस देश का जो है सर्वोच्च मिला है? रोशनी नादर, तो क्या हो जाएगा? फ्रांस, फ्रांस हो जाएगा। 100 कॉमन है ना, रोशनी, फ्रांस, तो लर्न कर लीजिए। जनरेटिव AI इनोवेशन में कौन टॉप पे रहा है? चाइना। चाइना में ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होता है। चाइना में क्या होता है? AI पे ज़्यादा काम होता है AI से, तो चाइना हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 9 जुलाई को सर्वश्रेष्ठ कृषि का राज्य पुरस्कार किसे मिला है? महाराष्ट्र को। कृषि में पुरस्कार किसको मिला इस बार? महाराष्ट्र को मिला है। किसको मिला है? महाराष्ट्र को। कृषि में वो कृषि में अच्छा काम करता है, इसीलिए ना उसको महान कहते हैं, तो महाराष्ट्र को मिल जाएगा अवार्ड। टीम इंडिया के हेड कोच कौन बना है? गौतम गंभीर। ये नहीं पूछेगा इस बार। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? यूयू ललित को। पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति के लिए पैनल का मतलब अध्यक्ष बनाया गया किसको? यूयू ललित। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कौन चांसलर होगा उसके लिए एक पैनल नियुक्त किया है, जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, तो एक बेंच का जो अध्यक्ष है यूयू ललित को चुना गया है। क्यों यू? अब यू देखता रहेगा तुम, तो यू से रिलेट कर यूयू ललित को। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक बना था अडानी ग्रुप। देखिए इस बार जो हुआ था 24 में क्या था? अडानी ग्रुप था, और 2028 में जो लॉस एंजल्स में होगा BPCL होगा। क्या कौन BP हाई हो जाएगा ओलंपिक खेलेगा तो BPCL हो जाएगा। और इस बार कौन था? अडानी ग्रुप को बनाया गया था। अडानी, दानी था वो, क्या था? दानी था, इसीलिए उसको बनाया गया। किस राज्य सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण जो टैक्स था वो माफ़ कर दिया? मतलब स्ट्रॉन्ग जो हाइब्रिड व्हीकल था उस पर जो रजिस्ट्रेशन टैक्स था उसको माफ़ कर दिया। यूपी लोग माफ़ कर दिया, क्योंकि यूपी में बहुत सारी जनसंख्या है और बहुत सारी मात्रा में जो है व्हीकल लेते हैं, तो उस पर टैक्स लगता था, इसीलिए जो सरकार ने क्या कर दिया, जवानों के लिए टैक्स फ्री कर दिया। ठीक है, ऐसे याद रखिए। दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसे पहनाया गया? मिस AI, क्या बोल रहा है? मिस AI केंजा लॉयली मोरक्को की है वो। कहाँ की है? मोरक्को को। अब मिस AI कैसे याद रखिए? AI लॉयल, एक AI है, फीमेल AI को बनाया गया जो एक लॉयल थी, तो इसीलिए वो जो है आपका जीत गई। अब इस तरह से भी बना सकते हो, जो केन्या है, केन्या से केंजा याद रखिए, मोरक्को की है, और जो है वो केन्या बनाया, एक कन्या को बनाया। कन्या मतलब जो बच्चे होते हैं, लड़की, वो कन्या को ना बनाया, AI से एक कन्या बनाया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो याद रखिए किसको मिला है? कन्या लॉयली को मिला। भारत और UAE के बीच रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई? अबू धाबी में। अब कोई हावी नहीं होगा, रक्षा अबू जो है रक्षा करेगा, ऐसे याद रखिए। रक्षा सहयोग है ना UAE में, तो कहाँ होगा? UAE का राजधानी अबू धाबी में होगा। तो आप ऐसे याद रखिए, कोई बच्चा होता है, कोई चीज़ अगर होता है तो कौन रक्षा करता है? अबू तो रक्षा करता है ना, अबू। तो ऐसे याद रखिए। 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन नियुक्त हुआ है? तो ये डॉक्टर पूनम गुप्ता। क्या हो जाएगा? डॉक्टर आपका पूनम गुप्ता। उसको कैसे याद रखना है कि ये जो 16वें वित्त आयोग का द्वारा गठित जो सलाहकार काउंसिल था उसका संयोजक कौन नियुक्त? डॉक्टर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया। पूनम गुप्ता को नियुक्त किया, ऐसे याद रखिए। 16वें वित्त का। भारत और किस देश ने वर्ष 2030 तक व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट रखा है? रशिया। भारत और रशिया जो है 2030 तक जो ट्रेड है 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का टारगेट रखा है रशिया। अब भारत बोला कि रशिया, अब तुम रूठो मत, अब हमारा टारगेट है कि 2030 तक है, 2030 तक जो है व्यापार को जो है 100 अरब डॉलर तक पहुंचा देंगे हम दोनों, तो अब जो है मत रूठो। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक जो है सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल से सम्मानित किया गया? तो ये रशिया का। उस समय न्यूज़ में भी था रशिया। तो ये क्या हो जाएगा? रशिया का जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान, क्या नाम है उसका? ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल। पोस्टल नाम है, क्या नाम है? 2-3 बार पढ़िए, ऑर्डर ऑफ सेंट एपोस्टल। तो क्या हो जाएगा? रशिया हो जाएगा। कितने यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व नामित किए हैं? तो 11। 2024 में यूनेस्को ने जो है 11 बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया है। बहुत से 12 एक कम कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 11। BSF ने कहाँ ग्रो विद द ट्रीज जो है वृक्षारोपण अभियान शुरू किया? श्रीनगर। अब नगरों में जो है ना वृक्ष लगाएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना BSF, कहाँ पे? नगरों में भी अब क्या लगाएगा? वृक्ष लगाएगा, तो नगर से श्रीनगर हो जाएगा। कौन सी राज्य सरकार छात्रों को 150 किलोमीटर तक बस पास की सुविधा देगी? हरियाणा। अब हरियाणा में जो भी लड़कियाँ, देखो लड़कियों के लिए, अब छात्रों मतलब समझ लीजिए कि लड़कियों के लिए हरियाणा सरकार, पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी जो पढ़ाओ है वो अभियान शुरू किया गया था ना हरियाणा से, तो अब वहाँ पे क्या गया? 150 किलोमीटर तक बस की जो है पास सुविधा स्टार्ट कर दिया। कौन? हरियाणा। बहुत सारी चीज़ें करते हैं लड़कियों के लिए, तो इस तरह से आप याद रखिए छात्राओं के लिए। नेक्स्ट है कि चर्चित जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में? MP में। दुर्गावती पता ही होगा वो कहाँ होगा, तो MP में हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है
कि किस क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है, किसको? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। अब ऐसे याद रखिए ना, ये जो सौम्या स्वामीनाथन है, सौम्या, डॉक्टर सौम्या, तो डॉक्टर ही तो करेगी ना जो आपका ये 1 मिनट, जो क्षय रोग का उन्मूलन है कौन करेगी? तो ये आपका वो डॉक्टर क्या हो जाएगा, स्वामी जो है स्वामीनाथन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वामीनाथन हो जाएगा आपका। तो देखिए क्षय रोग आएगा, आप डॉक्टर से टिक कर दीजिए। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। सड़क सुरक्षा कार्य योजना बनाएगा कौन? राज्य। अब सड़क सुरक्षा, अगर सड़क का सुरक्षा बना देगा तो सभी राज करेगा ना, अच्छे से फ्रीडम होकर घूमेगा, राज करेगा, सुरक्षा कर देगा। तो नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने EWS और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा की? महाराष्ट्र बोला कि EWS जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं वो, और जो OBC है उन लड़कियों के लिए जो है हायर शिक्षा में, एजुकेशन में जो है फ्री देगा, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा की पढ़ाई जो है फ्री में कराएगा कौन? महाराष्ट्र। इसीलिए तो उसको महान कहते हैं, इसलिए क्या कहते हैं उसको? महान कहते हैं। कृषि में भी महाराष्ट्र हो जाएगा और लड़कियों को फ्री देगा कौन? महाराष्ट्र। कौन सा IIT हिंदी अंग्रेजी में B.Tech पेशकश करेगा? IIT हिंदी और अंग्रेजी में B.Tech पेशकश, जोधपुर। अब जोधपुर जो है जोधा, अब जोधा से याद रखिए, जोधा जो है वो तो इंग्लिश उस समय तो नहीं पढ़ाया जाता था, है ना, तो अब तो हिंदी में वो हिंदी बोलती थी, हिंदी में पढ़ेगी। तो हिंदी में क्या की थी? जोधा B.Tech की थी हिंदी में। जोधा जोधा जो थी हिंदी में क्या की थी? B.Tech की थी। तो याद रखिए। जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? ताइवान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ताइवान हो जाएगा। जैविक उत्पादों के लिए भारत और किस देश के बीच पारस्परिक मान्यता समझौता हुआ है? तो ये आपका ताइवान हो जाएगा। अब ऐसा कैसे याद रखिए ना कि जैविक उत्पाद कहाँ होता है? जो जैविक उत्पाद प्रोडक्शन होता है, जैविक जो खाद्य पदार्थ होते हैं, मरे हुए जीव होते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, तो वो जो चीज़ें होती है मान्यता मिला है किसको? ताइवान। वन में ही तो होता है ना, सड़े गले लकड़ियाँ, वन, वही तो जैविक उत्पाद होता है ना। तो आप ऐसे याद रखिए, ताइवान, वन से। कौन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? बांग्लादेश। अब बोला कि लंबो है ना, उसका 5वां सदस्य बन गया बांग्ला। लॉ कॉमन है ना इसमें, तो बांग्ला हो जाएगा। किसने चिकित्सा उपकरणों की जानकारी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? WHO ने। बोला कि चिकित्सा जानकारी के लिए है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करूंगा। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है कि अगर आपको कोई भी चीज़ का डिसीज़ है आप खुल के बात कर सकते हैं। उसका एक नाम है, मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, ये आपका विजन IAS में मेंशन कराया हुआ है, मैं कभी पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी। फिलहाल अभी के लिए ये याद करिए कि चिकित्सा के उपकरणों की जानकारी देने के लिए जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो है WHO। कहाँ भारतीय मूल की सांसद ने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली? ब्रिटेन में जो सांसद लोग थे वो भागवत गीता पे, जैसे हमारे यहाँ हाथ लेके सब ओट्स लेते हैं, उसी तरह ब्रिटेन का जो सांसद लोग हैं वो ओट्स पे हाथ रख के जो है अपना शपथ ली है। सॉरी, ओट्स पे नहीं, भागवत गीता पे हाथ रख के। भारतीय वायुसेना ने कहाँ में आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया? डरविन, ऑस्ट्रेलिया में। पिच ब्लैक कहाँ का है? पहली बात क्वेश्चन है, तो ऑस्ट्रेलिया का है, डरविन का है। पिच, तुम पीच देगा क्या मुझे? तुम डरा रहा है, पीच देगा क्या? इस तरह से याद रखिए कि तुम पीच दोगे, डरा रहे हो तुम, तो डरविन ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन सा दिवस मनाया गया 12 जुलाई को? विश्व मलाला दिवस। इंपॉर्टेंट है ये आपका ना, SI के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व मलाला दिवस। प्रवासियों के लिए सबसे किफ़ायती देशों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? वियतनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियतनाम हो जाएगा। मतलब किफ़ायती देशों में तो जो नाम है ना उसको, इसका जो किसी का एक व्यक्ति का नाम है, उसको बहुत किफ़ायत से रखा है। किफ़ायत मतलब चीज़ों को संभाल के रखा है, अच्छे से रखा है, किफ़ायती से रखा है नाम को, तो वियतनाम हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण का दूसरा चरण कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। सबसे बताइएगा कमेंट में कि रामायण मंदिर जो है वो सबसे बड़ा दूसरा चरण स्टार्ट हुआ है बिहार में, कहाँ पे बनेगा? केंद्र सरकार ने किस दिन को जो है संविधान हत्या दिवस घोषित किया है? तो 25 जून को। ये भी ऐसा के लिए याद रखिए कि संविधान हत्या दिवस 25 जून को। अब कैसे याद रखिए उसको 25 जून को? संविधान कितने लेटर से बना है? ऐसे याद रखिए कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है कितने लेटर से बना है? 25 बना नहीं है, 25 लेटर कम है, लेकिन ऐसे याद रखिए 25 लेटर से बना है। तो ये 1 मिनट, तो ये आपका लेटर नहीं था, बस याद वो कर लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने नंबर था? 25। तो ये क्या हो जाएगा? 25 जून को आपका संविधान दिवस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि 12 जुलाई को किस बैंक ने इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग लॉन्च किया है? तो ये PNB हो जाएगा। PNB से क्या हो जाएगा? सेफ्टी रिंग अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा आपका? PNB हो जाएगा। क्यों? क्योंकि PNB ने सेफ्टी रिंग एक बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए
पीएनबी पे ना बहुत खतरा था, तो उस खतरे को समाधान के लिए ऐसे याद रखिए कि बैंकिंग सुरक्षा ऐप लॉन्च किया है। कौन? पीएनबी किया है। पीएनबी, पिन लगाया है सुरक्षा के लिए, ऐसे याद रखिए, पिन लगाया है किसके लिए? सुरक्षा के लिए। पीएनबी हो जाएगा। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो पूमा। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पूमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूमा। और एक और था आपका प्रायोजक बना था अडानी, और जो ओलंपिक संघ के लिए साझेदारी किया था, सॉरी, ये क्या हो जाएगा आपका? पूमा हो जाएगा। 12 जुलाई बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना है? तो ये आपका नागालैंड हो जाएगा। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसको चुना है? नागालैंड। अब नागालैंड में क्या होगा ना, बागवानी में प्रतिष्ठित। अब नाग लोग कहाँ रहता है? नाग नागिन जो रहता है ना, कहाँ पे रहता है? बागवान में रहता है ना, जहाँ पे फ्रूट्स वगैरह होता है, उसको खाने के लिए नाग लग ज़्यादा रहता है, नाग नागिन लोग। तो बागवानी में क्या रहता है? तो नाग रहता है। तो नाग से रिलेट कर लीजिए कि वो कृषि जो है बागवानी में किसको मिला है? नागालैंड को मिला है। भारत के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने जो है किस देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया? तो मलेशिया पे। नीतीश सिंह कहाँ गए थे? मलेशिया गए थे। अब नीतीश सिंह को ऐसे ही है कि नीतीश कोई सिंह व्यक्ति है जिनको मलेरिया हो गया है। नीतीश कोई व्यक्ति है मान लीजिए, और किसी व्यक्ति का मेरा कोई टिप्पणी करने का पर्पस नहीं है, जस्ट मैं एक लर्न करने के लिए मैं एक ट्रिक के माध्यम से फ़नी वे में बता रही हूँ। एक नीतीश नाम का कोई चीज़ है मान लीजिए, उसको मतलब मलेरिया से टाइप से हो गया उनको, तो ये हो गया मलेरिया से रिलेट कर लीजिए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? सशस्त्र पुलिस बल ने जो अग्निवीर योजना है उसमें आरक्षण देगा कितना परसेंट? 10% देगा। कितना परसेंट? 10%। कौन सा विश्वविद्यालय हिंदू बौद्ध और जैन अध्ययन के लिए केंद्र स्थापित करेगा? जेएनयू। तो हिंदू बौद्ध है ना, और जैन भी है, तो जैन से याद रहेगा, जेएनयू हो जाएगा आपका। देश का और माँ शब्द जो था वो कौन वर्ड दिया था आपका? इग्नू में। इग्नू होगा माँ वर्ड, कुछ लॉन्च किया था। और ये जेएनयू हो जाएगा क्या? आईटी जोधपुर ने हिंदी और हिंदी में आपका जो है बीटेक कराएगा। और ये जो हिंदू बौद्ध और जैन के लिए जैन से जेएनयू जो है विश्वविद्यालय केंद्र स्थापित करेगा। किस देश का जो है आई स्पेस रॉकेट लॉन्च होने के कुछ देर बाद विफल हो गया? चाइना। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे हम लोग कि रशिया का भी विफल हो गया, अभी चाइना का भी क्या हो गया? टेस्ट विफल, अनसक्सेसफुल हो गया। साइबर सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। साइबर सुरक्षा आपको पता है कि होम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है, और ये सारी चीज़ कहाँ पे होता होगा? दिल्ली में ही होता होगा, तो दिल्ली हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि किस देश के जो है खिलाड़ी जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये इंग्लैंड का है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बना है। किसे प्रतिष्ठित हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये के चोकलिंगम तमिलनाडु का हो जाएगा। अब देखिए ना, चोकलिंगम, हेंटिंग, वॉन, हंस, अपने आप ये यूनिक लग रहा है नामों में ही। वॉन हेंटिंग चोकलिंगम, तो ये इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार दिखेगा आप टिक कर लोगे चोकलिंगम। हेंटिंग लिंगम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। स्थानीय समुदाय की मदद से जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? केरल बोला कि स्थानीय समुदाय की मदद से जो है जैव विविधता दर्ज कराने वाला पहला राज्य जो है, ये सब काम कौन करेगा? केरल ही करेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि फिनलैंड ने किस देश से आने वाले शरणार्थियों पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया? तो ये आपका रशिया हो जाएगा। फिनलैंड बोला कि अगर कोई रशिया से कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए एक कानून बना दिया है। कौन? फिनलैंड। फिर से रशिया से आ गया, ऐसे याद रखिए, फिर से आ गया तो फिर से कानून बना दिया फिनलैंड रशिया से आने वाले व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट, सूचना अनुसार कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार कौन सा फंड लॉन्च करेगी? तो अग्री श्योर एग्रीकल्चर के लिए तो अग्री ही हो सकता है ना, एग्रीकल्चर के लिए क्या होगा? अग्री होगा। तो अग्री श्योर स्टार्टअप लॉन्च किया है कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। रोजगार प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा योजना लॉन्च किया? तो ये क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा में क्या आईटी संभव हो सकता है? यस, हो सकता है। हरियाणा में क्या आईटी संभव हो सकता है? तो ये हो सकता है। तो हरियाणा में आपका आईटी सक्षम जो है युवा योजना लॉन्च किया। कहाँ? आईटी सक्षम हरियाणा में। किस भारतीय महिला पायलट ने पिच ब्लैक सैन्य अभ्यास से भाग लेकर इतिहास रच दिया है? तो ये पिच ब्लैक में जो है सैन्य अभ्यास में भाग कौन लिया है? भावना कंठ। जब भाग ली ना ब्लैक सैन में, पिच ब्लैक में पायलट में, तो उसके कंठ तक जो है मतलब ब्लैक हो गया था कुछ, जब वो पार्टिसिपेट करी थी। तो मैंने जस्ट याद करवाने के लिए फनी ट्रिक बताया है कि कंठ में क्या हो गया ना, जब महिला एक पायलट थी वो पिच ब्लैक में जब पार्टिसिपेट की तो उसके कंठ में एक ब्लैक हो गया, तो ब्लैक से कंठ से याद रहेगा पिच ब्लैक, भावना कंठ। और जो चिकित्सा में अधिकारी कौन थी? साधना। और मोहना सिंह मैंने बताया था कुछ, जो फर्स्ट जो फाइटर थी वो कौन थी? बताइएगा आप लोग कमेंट में। किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना ठाणे बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। थाने से वैसे भी आप कनेक्ट कर लोगे कि महाराष्ट्र ही होगा। खर्ची पूजा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये खर्ची पूजा त्रिपुरा में होगा, ऐसे याद रखिए, पूरा खर्च कर दिया पूजा में, तो त्रिपुरा हो जाएगा।
हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये क्या हो जाएगा? प्रयागराज में। हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये प्रयागराज में। प्रयागराज में अभी इस बार कुंभ मेला लगा था, तो कुंभ मेला के लिए जुलाई से ही हमारा संविधान हमारा सम्मान करेगा जो प्रयागराज में आएगा, तो इस तरह से याद कर लीजिए। पहले से ही वो लोग तैयार कर दिया था सभी के लिए। आई रिपोर्ट के अनुसार, यूएन रिपोर्ट के अनुसार किस देश को जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? भारत। यूएन में एक रिपोर्ट जारी किया है, बोला कि जो जनसंख्या है आपका भारत का, वो आपका 2000 जो है मतलब 38 वर्षों में जो है घटने लगेगी। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है कि सबीर हैरिस ने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कौन सा मेडल जीता है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? कांस्य हो जाएगा। सबीर हैरिस, पहले तो ये इनका संबंध कौन सा खेल से, इंपॉर्टेंट है ये, तो ये क्या होगा? जूनियर विश्व कप में शॉटगन से संबंध है। सबीर जो है ना शॉट है, सबीर शॉट, सबीर 100 से क्या हो जाएगा? शॉट हो जाएगा। उन्होंने कांस्य में मेडल जीता, तो सबीर को शॉट होने की वजह से जो उनका गोल्ड सिल्वर नहीं मिला, शॉट होने की वजह से उनको क्या मिला? कांस्य मिला। तो इस तरह से रिलेट कर लीजिए। जो है नेक्स्ट है कि कहाँ में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पे रखा गया? तो अबू धाबी में। अबू धाबी में एक सड़क का नाम जो है जॉर्ज मैथ्यू किसी का अबू था, उसके नाम पे एक सड़क का नाम रख दिया। सिंपल, खत्म कीजिए। केंद्र सरकार ने किस राज्य के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो आपका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। तो जो सेंट्रल सरकार गवर्नमेंट है, उन्होंने ना उपराज्यपाल जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो गवर्नर कह सकते हैं उसको, उनके मतलब गवर्नर को सॉरी प्रेसिडेंट मैंने बताया था, जो राज्यपाल है को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। जम्मू कश्मीर में जो है सेंट्रल मिनिस्टर ने गवर्नर को अधिक पावर किया है। तो ये कहाँ? जम्मू कश्मीर में किया है। नेक्स्ट है आपका कि एक कहाँ में एक चुनावी रैली जो है के दौरान, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पे एक चुनाव रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू ने गोली चलाया? तो ये पेंसिल्वानिया। ये आपका एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप पे जो है कहाँ पे अटैक किया गया था, गोली चलाई गई थी। तो ये क्वेश्चन था फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी में। बाहुरा यात्रा कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बाहुरा यात्रा कहाँ हो जाएगा? आपका उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा में बाहुरा यात्रा होता है। उड़ीसा, ओ वाह, ओ बाहुरा यात्रा होता है, वाह। तो बाह से उड़ीसा याद रखिए। किस राज्य ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। अब कैसे याद रखना है इसको? स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की जो बिक्री पे प्रति महाराष्ट्र को इसलिए महान कहा जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र जो है जो ऊर्जा पेय का कैफीन वाली चीज़ें पे है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारत और कौन सा देश जो है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं? तो ये आपका भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूटान ने क्या किया ना कि पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जो है मिलकर काम करने पे सहमत हो गया भारत और भूटान के साथ। तो बी से भारत और बी से भूटान, तो ये दोनों में क्या कर लिए हैं? समझौता कर लिया जलवायु परिवर्तन पे, मतलब टानेगा आप जलवायु परिवर्तन में, टान आएगा। तो इस तरह से याद रखिए। विमंडल 2024 का पुरुष एवं महिला खिताब किसने जीता? तो ये आपका कार्लोस अल्कराज हो जाएगा और बारबोरा क्रेजिकोवा हो जाएगा। अब विमंडल में कैसे याद रखेंगे? लंदन में ना लॉस हो गया, ऐसे याद रखिए। चाइना ओपन में मैंने बताया था ना कि चाइना में कार्क हो गया, कार्लोस जीता था चाइना ओपन। यहाँ पे क्या हो गया? विमल्डन है। तो लंदन में क्या हो गया? लंदन में आपको इस तरह से याद कराती हूँ, लंदन में राज कर रहा है वो, विमल्डन से याद रखिए। लंदन में क्या करेगा? लंदन में जो व्यक्ति जाता है वो राज करता है, तो अल्कराज हो जाएगा। और महिला का बोलेगा तो महिला में बार क्रेजी रहता है लोग। लंदन का लोग कैसा रहता है? क्रेजी रहता है, क्रेजी। लंदन का लोग कैसा होता है? क्रेजी होता है और राज करता है। इस तरह से विमल्डन से याद हो जाएगा। नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 जुलाई 2024 को किसने रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तो ये आपका स्पेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्पेन। रिकॉर्ड चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल जीता लिया है। कौन जीत लिया है? पेन से याद रखिए। फुटबॉल कौन जीता है? पेन। फुटबॉल जो जीता है उसमें बहुत पेन है फुटबॉल खेलने में, तो पेन से हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका फिलीपींस हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है ना, यूएनओ का जो राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी है ना, वो कौन करेगा? तो फिलीपींस। अब इसको कैसे याद रखना है? फिलीपींस कैसे करेगा? तो फिलीपींस जलवायु निधि याद, समझ लो, फिलिप हो गया। जब जलवायु जो था वहाँ पे वो क्या हो गया? जब जल में पीन लगाया तो फ्लिप हो गया पानी, ऐसे याद रखिए। जब जल में पीन लगाया तो फ्लिप हो गया, तो पीन से पीन्स फ्लिप हो जाएगा। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन टॉप पे रहा है? तो केरल। नीति आयोग में हमेशा ये केरल टॉप पे रहता है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण संचालन किसने शुरू किया? तो दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण, आरटीए यूएई।
3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण संचालन किसने शुरू किया है? तो दुबई की सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण। कैसा होगा? अब एब्रा 3D प्रिंटेड अब कैसे होगा? तो दुबई की सड़क परिवहन प्राधिकरण। अब जो एब्रा अब दुबई एब्रा इसमें ना ब कनेक्ट हो रहा है, दुबई प्रिंटेड एब्रा तो दुबई हो जाएगा। किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर मानवी मधु कश्यप नियुक्ति किया गया? तो बिहार में। सबको ही पता होगा, ये बहुत बार करवाया जा चुका है, आपने पढ़ा, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? तो ये क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड में ना पक्षी का गैलरी है। उत्तराखंड में ना पक्षी का क्या है? गैलरी। उत्तराखंड में ना बहुत पहाड़ है, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या रहता है? बर्ड्स रहते हैं। तो क्या हो गया? वहाँ पे गैलरी खोला है उत्तराखंड में। किस मंत्रालय ने पब्लिक आर्ट को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रोजेक्ट पढ़ी लॉन्च किया? तो आपको पता है संस्कृति मंत्रालय। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है कौन? भारत जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स। हमारे भारत में एक से एक लीजेंड है हमारे, कहाँ? भारत में। तो याद रखिए। नेक्स्ट है कि किस राज्य मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी है? तो ये आपका शून्य बिजली क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। जो माँ होती है ना, वैसे ही पूछेगा नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लेकिन याद कर लीजिए, माँ जो होती है ना हमेशा बिजली को बचाने की कोशिश करती है कि शून्य बिजली उठाओ, तो ऐसे याद रखिए, कोशिश करिए। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो ये एमपी हो जाएगा। मतलब पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, अब पीएम कॉलेज है तो प्रधानमंत्री लगेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं है। गृह मंत्री ने पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का उद्घाटन किया, कहाँ? एमपी में। अब एमपी में एमपी लोगों के लिए कॉलेज खोला, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोला। आप ऐसे याद रखिए, एमपी लोगों के लिए क्या खोला? कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोला एमपी लोगों के लिए। किसने रिकॉर्ड 16वीं बार कोपा अमेरिका का खिताब जीता? अर्जेंटीना। कोपा हमेशा ही कोपा अमेरिका जो है अर्जेंटीना ही जीता है, कोलंबिया को हरा के। तो टीना कोपा, टीना क्या? टीना कोप दिया। टीना क्या किया? कोप दिया। टीना था टीन जो होता है ना, कोप दिया, कोप कर दिया, मतलब उसको टच कराया, उसमें आपको चुभा दिया, तो टीना कोप दिया, कोप से हो जाएगा टीना। किसका 96वां स्थापना दिवस मनाया गया 16 जुलाई को? तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च को जो है 96वां स्थापना दिवस मनाया। कहाँ मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इंदौर में। दौड़ते दौड़ते पौधे रोपने का जो है रिकॉर्ड बना लिया, 11 लाख। कहाँ? एमपी इंदौर में। सूर्यदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल। पटनायक, पटना में जो है पटना में सुदर्शन चक्र किसका रहता है? गोल्ड का, याद रखिए। किस राज्य में हरेला पर्व मनाया जाता है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। हरेला बोलेगा, हरेला, तो क्या उत्तराखंड हो जाएगा। हरेली बोलेगा तो छत्तीसगढ़। ई की मात्रा है हरेली में, जैसे हरेली होता है ना, हरेली, ई की मात्रा है ना, तो 36 तो में भी तो ई की मात्रा है, छत्तीसगढ़, तो हरेली हो जाएगा। हरेला, उसमें कोई मात्रा नहीं है ई का, इसमें भी कोई ई का मात्रा नहीं है, तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। किसने जो है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है, कृषि मंत्री है, उन्होंने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना लॉन्च करा है। किस राज्य सरकार ने लड़का भाव योजना शुरू किया? महाराष्ट्र। भाव से कनेक्ट कर लो कि भाव बोला जाता है महाराष्ट्र में। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो कजाकिस्तान में हुआ। अब जो है जीव विज्ञान ओलंपियाड जो होता है ना, मतलब किस्तान में होता है, रेगिस्तान से याद रखिए, कजाकिस्तान। कजा होता है, कजा। जीव विज्ञान जो है ना वो काज की होती है, काज करता है। जीव विज्ञान अगर अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपियाड होता है वो काज की चीज़ होती है, काज करता है, तो कजाकिस्तान याद रखिए। किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रोम एक्स लॉन्च किया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंडियन ऑयल हो जाएगा। किसने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन जो है स्ट्रोम जो है लॉन्च किया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंडियन ऑयल हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है? देखिए, इंडियन ऑयल, रेसिंग ईंधन है ना स्ट्रोम एक्स, तो एक्स से याद रखिए। इंडियन ऑयल जो होता है ना, इंडियन ऑयल, तो ऑयल लिख के इसमें ना इंग्लिश में लेटर आता है OIL, इसमें एक्स है, तो इसे रिलेट कर लीजिए OIL, ये क्या होगा? एक्स होगा। स्ट्रोम कनेक्ट कर लीजिए, एक्स होगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया? तो ये आपको क्या हो जाएगा? हरियाणा। मतलब पुलिस खनन और जेल विभाग की भर्ती में अग्निवीरों को जो है 10% रिजर्वेशन देगा, कौन? हरियाणा। वार्षिक कटार गामा, मतलब जो मैं नई ट्रिक बता रही हूँ ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसका ट्रिक नहीं बताया था। कहाँ वार्षिक कटार गामा इसाला उत्सव मनाया गया? तो ये श्रीलंका। ये जैसे इंपॉर्टेंट है, ये उत्सव पूछता है कि कहाँ पे कौन सा उत्सव हुआ, तो कटार गामा इसाला उत्सव, तो श्रीलंका से क्या हो जाएगा? लंका में जो है ना, लंका में ले गया था, तो देखो जब सीता जी को इस लंका ले गए थे तो हनुमान जी ने क्या किया था? मधुशाला में जाके पेड़ को काट दिया था और काट के उत्सव मना रहा था, काट दिया था सब। शाला मतलब गौशाला में, ऐसे याद रखिए, शाला में जाके जो है काट दिया सारे वृक्ष को, तो ऐसे याद रखिए। किस बैंक ने अमृत वृष्टि सावधि जमा योजना शुरू किया? तो स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ना आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो उसको अमृत माना जाता है, ऐसे याद रखिए। किस राज्य सरकार ने निजी नौकरियों में 50 से 75% कन्नड़ लोगों को शामिल करने का आदेश दिया? कर्नाटक ने बोला कि नौकरी में जो है 50 से 75% लोग जो है कन्नड़ ही होंगे, तो वो कन्नड़ से कर्नाटक हो जाएगा। किस देश के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संन्यास ले जर्मनी से ले लिया? शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से अस्मिता परियोजना की शुरुआत की? UGC
GC क्या होगा, UGC के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने अस्मिता जो है परियोजना लॉन्च किया है। नेक्स्ट पढ़िए। एशिया की पहली स्वास्थ्य जो है अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका ना फरीदाबाद में होगा। प्री क्लिनिकल जो नेटवर्क सुविधा होता है वो उद्घाटन किया है कहाँ पे? फरीदाबाद में। तो ऐसे याद रखिए ना कि प्री क्लिनिकल कहाँ हो सकता है? फरीदाबाद। सारे के सारे जो क्लिनिक है वो सारे के सारे फ्रेव है, ऐसे याद रखिए। जितने भी क्लिनिक है सारे के सारे क्या है? फ्रेव है। तो फरीदाबाद। 18 जुलाई को कौन सा नेशनल मंडेला, ये भी एसआई के लिए आपका एग्जाम महत्वपूर्ण है। 18 जुलाई को कौन सा डे होता है? नेशनल मंडेला दिवस। तो मंडी जो कब लगती है? 18 जुलाई को। 18 को मंडी है। कितने मंडी है? 18 मंडी है। 18 मंडियों में लाई बिकता है। तो क्या हो जाएगा? 18 जुलाई हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू किया है? तो महाराष्ट्र में सारे के सारे युवा लोग हैं, इसीलिए ना युवा तो मैंने यूपी का भी एक ट्रिक बताया था, तो इससे कनेक्ट मत करिए। यहाँ पे है कि मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना शुरू किया है। तो महाराष्ट्र बोला कि सबके लिए जो है ना एक प्रशिक्षण कराओ, जितने सारे यंग है उसके लिए एक ट्रेनिंग दो ताकि वो ठीक से फिल्मो सिटी में काम करेंगे। तो महाराष्ट्र हो जाएगा। जाने फीफा रैंकिंग में कौन टॉप पे रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। फीफा में यही टॉप पे था। फीफा में अर्जेंटीना टॉप पे था आपका, ऐसे याद रखिए। टीना जो है ना फ्लिप कर दिया, जब टीना उसको कोप रहा था तो फ्लिप हो गया। तो कोप का खिताब, कोप भी जीता है आपका टीना, फ्लिप हो गया। फीफा भी जीता है कौन? अर्जेंटीना जीता है। नेक्स्ट, भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किसने किया है? तो ये अमित शाह हो जाएगा। नारकोटिक्स साइबर जो चीज़ें होती है गृह मंत्री के अंतर्गत आता है, तो ये अमित शाह ही करेंगे। किसने सौर मंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की घोषणा की? नासा ने बोला कि सौर मंडल के बाहर जो है 6 और ग्रह मिला है, नासा ने बताया ऐसा। किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति लागू किया? तो ये आपका बेलारूस हो जाएगा। मतलब किस देश ने जो है 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति लागू किया है? कौन किया है? तो ये आपका बेलारूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बेलारूस हो जाएगा। मतलब 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति लागू किया है। बोला कि अब तुम रूठो मत, तुम्हारे लिए मैं वीज़ा मुक्त कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे कंट्री है जो वीज़ा मुक्त करते हैं। फिलहाल उस समय का न्यूज़ रहा होगा, तो बेलारूस ने किया था। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित अपने जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? मॉरिशस। अब सब वहाँ पे ना मतलब मृत्यु की कगार पे था, तो उसके लिए ना जो जयशंकर जी है जन औषधि केंद्र ला दिया। ठीक है, मॉरिशस मतलब जब मारने के कगार पे था तो उसके लिए जन औषधि केंद्र खोल दिया एस जयशंकर जी। तो मॉरिशस हो जाएगा। आईसीसी द्वारा पुरुषों की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन टॉप पे रहा है? तो ट्रेविस हेड टॉप पे था। उस समय का न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। 20 जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? तो सॉरी बाबा। ये जो बाबा लोग होते हैं ना, ऐसे याद रखिए, बाबा लोग शॉर्ट एक बार गोल्ड मेडल भी उसने जीता था। ये आपका अगस्त का न्यूज़ है। तो वो स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 20 जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारतीय सॉरी बाबा ने कौन सा मेडल जीता? तो ये क्या हो जाएगा आपका? कांस्य मेडल जीता था जूनियर में शॉर्ट जो है कांस्य मेडल जीता। जूनियर लोग जो रहता ना, तो जूनियर बड़ा शॉर्ट जो है वो आपका गोल्ड मेडल जीता। जो छोटा शॉर्ट है जूनियर है वो उसने ब्रॉन्ज जीता। किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरौर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? फ्रांस। इंपॉर्टेंट नहीं है। महिला एशिया T20 टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? श्रीलंका में। महिला एशिया T20 कहाँ शुरू हुआ? T20 श्रीलंका। टी से T20 कहाँ होगा? श्रीलंका में होगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा बना? MP। अब MP लोग के लिए जो है पीएम स्वनिधि योजना देगा। MP लोग के लिए पीएम स्वनिधि योजना देगा। को 10वें अफ्रीकी देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल हुआ है आइवरी कोस्ट। जल कहाँ रहता है? कोस्ट पे रहता है ना। कोस्ट पे क्या रहता है? जल रहता है, तो आइवरी कोस्ट हो जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा डॉग फिश शार्क की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो केरल में। केरल में ना एक फिश मिला, केरल में डॉग फिश मिला। कहाँ? केरल में। जब वो केला खाने के लिए डॉग फिश आया, कहाँ? समुद्र में, केला खाने के लिए। तो केरल याद रखिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो ये आपका मॉरिशस हो जाएगा। मैत्री उद्यान कहाँ हो जाएगा? मॉरिशस हो जाएगा। मॉरिशस में मैत्री उद्यान मतलब जो है उद्यान किया तो सस उद्यान में मैत्री से मौड़ी एंड मैत्री याद रखिए। मैत्री से मौड़ी मैत्री। मोर को क्या चाहिए? मैत्री चाहिए। मोर को क्या चाहिए? ऐसे याद रखिए, मोर को क्या चाहिए? मित्र चाहिए। तो ये हो जाएगा। चांदीपुरा वायरस कहाँ तेजी से फैल रहा है? रात में चांदी मिलता है। रात में क्या मिलता है? चांदी। तो चांदीपुरा कहाँ हो जाएगा? 1 मिनट। चांदीपुरा कहाँ हो जाएगा आपका? रात में चांदी झलकता है। तो चांदीपुर वायरस जो आया था कहाँ आया था? उस वक्त गुजरात में फैल रहा था जोरों शोरों से। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहाँ सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया है? तो ये आपका बदायूं हो जाएगा। समाज में ना एक अलग सी जब कोई चीज़ें घटित होती है जो बहुत दुर्लभ अवस्था में रहता है, कोई चीज़ें ऐसे दिख जाती है या वायरस हो जाता है या कोई जानवर जो है मर जाता है, तो एक बदबू आती रहती है। तो ऐसे याद रखिए ना, सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बदायूं। बदबू आ रहा था, सामाजिक से रिलेट कर लीजिए।
किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह से एससीआर गठित किया है? तो उत्तर प्रदेश ने एनसीआर की तरह एनसीआर की तरह जो है मतलब उसी के जैसा एससीआर गठित किया है। कौन? वो सब यूपी ही करेगा। डीएमआरसी ने किस देश के सहयोग से जो है रिसाइकलिंग बॉक्स सुविधा का उद्घाटन किया? तो जापान, मतलब जापान के सहयोग से ई वेस्ट रिसाइकलिंग बॉक्स किया है जापान। तो डीएमआरसी जो है ना वो जापान ज़्यादातर चीज़ों को क्या करता है, रिसाइकलिंग करता रहता है। ये जो जापान है वहाँ पे चाइना और ये जापान है, तो यहाँ पे ये रिसाइकलिंग करता रहता है, ज़्यादा चीज़ों को क्या करता है, रिसाइकलिंग करता रहता है। तो जापान की सतह डीएमआरसी ने लिया। किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया? असम। बोला कि शाम को तुम विवाह करोगे तो निरस्त कर दूंगा, तो शाम ये असम हो जाएगा। कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को सरकारी लाभ प्रदान किया है? दक्षिण कोरिया। साउथ कोरिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता दी गई थी और वहाँ पे बोला कि अगर कोई सरकारी लाभ है तो वो आपको भी मिलेगी। दक्षिण कोरिया का जो कोर्ट था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना का शुभारंभ किया? तो आपका तेलंगाना हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना में। राजीव गांधी, अब देखिए ना कांग्रेस की सरकार ज़्यादातर कहाँ पे जाती है? तेलंगाना जाती है। तो अभय हस्तम क्या हो जाएगा? अंगना में सब क्या कर रहा था? हंस रहा था, तो अंगना हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन में कहाँ लाया गया? मुंबई। छत्रपति शिवाजी है तो मुंबई में ही लाए जाएंगे। सीएजी के गिरीश चंद्र मुर्मू ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यहाँ गुजरात में हुआ। जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो है वो ऑडिट करता है टैक्स फैक्स का जो भी है। तो सबसे ज़्यादा व्यापारी कहाँ है? गुजरात में ही है ना, गुजरात में ही जाएंगे वो। सुल्तान इब्राहिम इस्कदर का किस देश के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया? मलेशिया। मलेशिया में ना सुल्तान इस्कदर है मलेशिया में। इब्राहिम सिया, ऐसे याद रखिए, सीता जी एक धार्मिक में आता है हिंदू धर्म में, और सुल्तान इब्राहिम उसका अपोजिट कर दीजिए, वो मुस्लिम कम्युनिटी हुआ, तो सिया और सुल्तान इब्राहिम याद रखिए। उसके बाद ओमन चांडी लोकसभा, ओमन चांदी क्या होगा? राहुल गांधी को क्या मिला? एक मिनट, राहुल गांधी को कौन सा अवार्ड मिला है? ओमन चांडी अवार्ड मिला है। चांदी गांधी, ऐसे याद रखिए, राहुल गांधी जी को ना जो भी मतलब जो से लोग थे उनको ना चांदी का अवार्ड दिया, जो उनके मतलब चाहने वाले थे बोल सकते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को कौन सा गिफ्ट दिया? चांदी का गिफ्ट दिया। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा? नासा ने बोला कि मंगल ग्रह पे जो है सल्फर मिला है। कौन करेगा ये सब काम? नासा ही करेगा। सूचना अनुसार कौन 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये आपका सऊदी अरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब क्या करेगा? ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की जो है मेजबानी करेगा। ई स्पोर्ट्स, तो मैंने बताया था ना, अरे ई स्पोर्ट्स करोगे अरबों रुपये खर्च हो जाएंगे, तो सऊदी अरब हो जाएगा 25 में, अभी इसी बार होगा। नेक्स्ट है 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्स ओलंपियाड में कौन टॉप पे रहा है? तो अमेरिका। मैथ्स में अमेरिका, भारत का स्थान चौथा रहा है मैथ्स में किसी किसी का बहुत ही वीक होता है, तो उसमें जो है भारत का स्थान 4 नंबर पे रहा है, टॉप 4 में। और यूएसए का मैथ में बहुत तेज रहता है गिनती में, जनगणना में, तो यूएसए लगा लीजिए, यूएसए। किस राज्य सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक का शुभारंभ किया? उत्तराखंड। अब पर्यावरण ज़्यादा पहाड़ पर्वत कहाँ है? उत्तराखंड में ही है, तो पर्यावरण से कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड में हो जाएगा। किस आईटी के शोधनकर्ताओं ने अफ्रीकी स्वाइन फीवर वाइस प्रोटीन की खोज किया? तो ये क्या हो जाएगा? आईटी गुवाहाटी हो जाएगा। और गुवाहाटी में ना मतलब अफ्रीकी स्वाइन फीवर की खोज किया गुवाहाटी। हार्ट पे ना एक स्वाइन मिला, अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस मिला। कहाँ? हार्ट पे क्या मिला? अफ्रीकी स्वाइन वायरस मिला। कहाँ? हार्ट पे, तो गुवाहाटी से याद रखिए। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया किसको? रिगोबर्टा मेंचू तुमको। अरे तुमको गांधी जी अवार्ड मिला, ऐसे याद रखिए, गांधी मंडेला तुमको मिला अवार्ड, तो तुम रिगोबर्टा मेंचू तुमको मिला गांधी अवार्ड, तो ऐसे याद रखिए। किसे आईओसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को ही होगा। किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया? तो गुजरात हो जाएगा। रात में श्रमिक क्या करते हैं? बसेरा लेता है, तो गुजरात। किसने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया? तो ये आपका चाइना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाई स्पीड ट्रेन। कहाँ? चाइना। महिला T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। स्मृति याद रहे, स्मृति रखो, T20 में सर्वाधिक रन बनाई थी स्मृति, उनको अवार्ड भी मिला है एथलीट ऑफ द ईयर वुमेन में, स्मृति मंधाना जी को। किसने और T20 कहाँ होगा? श्रीलंका में होगा। किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? तो नून बोर्गोस। अब इसके कैसे याद रखो? ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी स्वीडिश। अब नून जो है ना स्वीट होता है, नून नमक, नून जो है ना स्वीट था, तो स्वीडिश से क्या हो जाएगा? नून हो जाएगा। किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया? जापान। अब जापान में इतना चीज़ टेक्नोलॉजी फास्ट, जापान में क्या है? टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है ना, तो वहाँ पे क्या किया? जीवित त्वचा के साथ जो है एक रोबोट का चेहरा विकसित कर दिया। किसने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? अजरबैजान। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन अजरबैजान। अब क्लाइमेट अच्छा हुआ, क्लाइमेट पे जब एक्शन लिया गया तब लोगों में जान आया। जब क्लाइमेट चेंज में एक्शन लिया गया तो लोगों में क्या आया? जान आया। उससे पहले लोग बेजान हो चुका था, ठीक है, बेजान हो चुका था, क्योंकि क्लाइमेट बहुत गंदा तरीके से प्रभावित हो गया था ग्लोबल वार्मिंग के कारण। किस राज्य ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हैला लॉन्च किया? तो मेघालय। हैला
OTT प्लेटफॉर्म मेघालय। मेघा फ़ोन पे हेलो बोली। फ़ोन पे कौन हेलो बोली? मेघा। मेघा ने फ़ोन पे क्या बोला? हेलो। सपोज़ मान लीजिए मेरा नाम मेघा है, मैंने फ़ोन पे हेलो बोला, इस तरह से रिलेट कर लीजिए। किस राज्य सरकार ने पर्यटन वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया? जो टूरिस्ट आते हैं ना, उसके लिए बोला कि आप कचरा बैग लेके आओ और अपना कचरा रखो फिर लेके जाओ। तो ये सिक्किम कर दिया। बोला सिक्किम सीखो कैसे कचरा का बैग लाया जाता है और कैसे ले जाया जाता है, कचरा को रखना सीखो, तो सिक्किम हो जाएगा। जिसने महिला पहलवानों के लिए रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम लॉन्च किया है, तो इंडसइंड बैंक। अब इंडसइंड बैंक मतलब अब जो है वो भी रेस में आ गया। अब इंडसइंड बैंक जो है क्या हो गया, अब वो भी रेस में आ रहा है, तो रेस में आ गया इंडसइंड बैंक। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन है? सुप्रीता सिटी बनी है। तो पहली महिला बताइए कि कौन थी सियाचिन में जो ग्लेशियर में तैनात हुई थी? ये दूसरी महिला है सुप्रीता सिटी। अब दूसरी महिला जो गई ना सीसीटीवी लेके गई। दूसरी महिला क्या लेके गई? सीसीटीवी लेके, तो सिटी लेके याद रखिए। किस देश के कलाकार फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो नाइजीरिया। कलाकार फोला डेविड ने सबसे बड़ी ड्राइंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया, ड्राइंग। तो ड्राइंग का क्या होगा? नाइजीरिया हो जाएगा। अब इसको कैसे याद रखना है? जो नाई था ना, नाई लोग जो है ना पहले बाल को क्या करता है? ड्राई करता है। नाई लोग क्या करता है पहले? जो बाल को ना पहले ड्राई करता है, सुखाता है। जब आप लोग सैलून में जाते हो तो जो नाई लोग होते हैं बाल को क्या करते हैं? पहले ड्राई करते हैं। तो ये आपका नाइजीरिया हो जाएगा। किस राज्य के चराई देव मोइदम को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो आपको पता ही असम को शामिल किया गया। हेरले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन टॉप पे रहा है? तो ये आपका सिंगापुर भारत का स्थान। ब्याज हेरले पासपोर्ट ये हमेशा चेंज होता रहता है, 3-4 महीने पे आते रहते हैं, तो अभी का देख लीजिएगा। उस समय फिलहाल तो सिंगापुर था। FAO के रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र विस्तार में कौन टॉप पे रहा है? तो चाइना हो जाएगा। FAO रिपोर्ट में वन में कौन चाइना रहा है? टॉप पे रहा है चाइना। चाइना में बहुत ज़्यादा वन है, ऐसे याद रखिए। किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पारित हुआ है? बिहार में। जैसे कि आपको पता है कितना पेपर लीक होता है मामला, तो सोचने की बात ही नहीं है। तो वहाँ पे बोला है कि एंटी पेपर लीक पास हुआ है। किस राज्य ने टीबी मुक्त नगर पालिकाओं को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च किया? तेलंगाना। अंगना ने बोला कि अंगना में आके बोला सबको कि देखो नगरों में जो है प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम लॉन्च कर रहा है कि मतलब टीबी मुक्त हो। अंगना में आके सबको बोल रहा था। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजिंक्य नाइक बने हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष अजय बना युवा। देश की संसद ने किस देश की संसद ने जो है UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया? इजराइल। इजराइल का जो संसद है ना, वो बोला कि UNRWA है जो है उसको आतंकवादी बोलता हूँ मैं। UN अनरिजर्व को जो है आतंकवादी बोलता हूँ। इतना ईजी नहीं था बोलना, लेकिन वो बोल दिया। अनरिजर्व को क्या बोल दिया? इजराइल आतंकवादी बोल दिया। भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? तो गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। भारतीय नेवी ने INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? तो ये क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। गोवा में ना सभी क्या करते हैं? त्रिपुट लॉन्च किया है। क्या किया है? त्रिपुट लॉन्च किया है। कहाँ? तो गोवा में। सभी लोग त्रिपुट 3 लोग कहाँ गया था? गोवा गया था। किसने जो है दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना है? नीता अंबानी को दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का सदस्य चुना गया है। विश्व नेताओं के शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो लंदन में। क्या हुआ? लंदन में जो है विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन लॉन्च हुआ। कहाँ? लंदन में हुआ। अब नेता लोग कहाँ जाएगा? लंदन घूमने जाएगा। पेरिस के ग्रेवियन म्यूजियम ने किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किया? तो शाहरुख खान के सम्मान में। पेरिस में म्यूजियम में गोल्डन कॉइन जारी किया शाहरुख खान के सम्मान में। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन बनेगा? आइजोल बनेगा। मेघालय आइजोल। मतलब अगले जुलाई से आइजोल। रिन्यू ने कहा 400 मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया? तो राजस्थान। राजस्थान। भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थिर दरबार हॉल का नाम बदल के क्या हो गया? गणतंत्र मंडप। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि दरबार हॉल का नाम जो है अब बदल के क्या नाम रख दिया गया? तो ये गणतंत्र मंडप नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया गया? गणतंत्र मंडप। 2-3 बार पढ़िए। क्या नाम रख दिया? गणतंत्र मंडप रख दिया। भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया? मंगोलिया। खान कहाँ पे होता है? मंगोलिया। खान मंगालो। अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत के 500 में सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? तो रेडियो आइजोल। अब आई से नहीं, अब कान से भी। अब आई से इतना देर से देख रहा था, अब रेडियो उपलब्ध कराया ताकि वो कान से भी सुन सके। तो आई से क्या हो जाएगा? रेडियो। तो कान, आई से आँख, रेडियो। तो रेडियो कहाँ से सुनते हैं? कान से। तो ऐसे याद रखिए। वैष्णव ने 500 सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोला। कहाँ? आइजोल। आसियान के विदेश मंत्रियों की 97वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो वियंतियान लाओ PDR लाओस में। आसियान के विदेश मंत्री कहाँ जाएंगे? लाओस। विदेश मंत्री लोगों को कहाँ पे रखा? ओस में बैठा के रखा था। विदेश मंत्रियों को कहाँ पे बैठा के रखा था? ओस में बैठा के रखा था। तो लाओस हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में शुभंकर ओलंपिक क्या था? पेरिस ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ये पूछा भी था, हालांकि BPSC में ही पूछा था। शुभंकर ओलंपिक का जो था शुभंकर क्या था? फ्रीज था। ध्वजवाहक कौन बने थे? शरद कमल था और PV सिंधु था। कौन था? टेबल टेनिस के खिलाड़ी शरद कमल। PV सिंधु बैडमिंटन की ध्वजवाहक बनी थी ओलंपिक में। शरद कमल और कौन था? PV सिंधु। क्या था? शरद कमल 2-3 बार पढ़िए, PV सिंधु था।
SP, अब याद रखिए ओलंपिक में SP लोग आए थे, तो शरद, P से PV। नेक्स्ट है कि DRDO ने चरण सेकंड बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? उड़ीसा में। उड़ीसा में ही करेंगे ना DRDO, APJ कलाम पे द्वीप पे। किसने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। साउथ अफ्रीका ने क्या किया? यह ना साउथ अफ्रीका, उसने क्या किया? ये इन्होंने ना मतलब जलवायु परिवर्तन कानून प्राप्त किया कि अब जलवायु जो परिवर्तन कानून प्राप्त करेंगे, जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया कौन? दक्षिण अफ्रीका, कि अब जलवायु जो है यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, इस देश से इस देश नहीं जाएगा, इस तरह से रिलेट करिए। नेक्स्ट है कि सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की घोषणा की? तो 25,000 देश भर में जन औषधि केंद्र खोलेगा। कितना? 25,000। 66वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया किसका? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की? राजस्थान। हरियाणा ने भी किया था, याद रखिए। सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ही ज़्यादा चीज़ लिया गया है भारत से, तो वो लौटाने का जो है द्विपक्षीय समझौता हुआ है। मंडेला विरासत स्थलों को यूनेस्को ने विरासत का दर्जा मिला है, कहाँ पे? तो दक्षिण अमेरिका। नेशनल मंडेला दक्षिण अफ्रीका से, याद रहेगा। किस राज्य में थिंक टैंक ग्रीट की स्थापना की जाएगी? गुजरात में। थिंक टैंक, रात में लोग क्या करते हैं? ग्रीट से गिफ्ट सिटी गुजरात। थिंक कब करता है? रात में करता है, तो गुजरात हो जाएगा आपका। 1 मिनट। नेक्स्ट, चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की जो है बैठक कहाँ हुई है? म्यांमार में हुई है। कहाँ पे हुई है? सुरक्षा कहाँ पे करेगा? मान लो क्या करता है? सुरक्षा करता है। मान लो क्या करता है? सुरक्षा करता है, तो म्यांमार, याद रखिए। महिला एशिया कप 2024 किसने जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है। जैसे कि T20 महिला एशिया कप आपका श्रीलंका में हुआ था और भारत को हरा के जो है श्रीलंका ही जीता। जहाँ पे हुआ था वही लोग जीता। किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धपोत INS तबर शामिल हुआ है? तो आपका रशिया हो जाएगा। नौसेना नेवी का जो दिवस परेड हुआ था उसमें INS तबर मैंने पढ़ाया था, रशिया हो गया। तब रशिया भी तेवर दिखाने लगा। कारगिल नायक कैप्टन हनीफुद्दीन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? केरल में। हनीफुद्दीन, हनी और केला मिला दो, तो हनीफुद्दीन के से केरल हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला जो मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है मनु भाकर। आप लोगों को सुना होगा नाम, शूटिंग से इनका संबंध है। 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। किस IIT ने सुंदर पिचाई को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? सुंदर पिचाई को जो है IIT खड़गपुर। अब सुंदर पिचाई जी को जो जब अवार्ड मिला तो दूसरे को क्या किस खटकने लगा था कि उनको क्यों मिला? तो खटकने से, याद रखिए, खड़गपुर। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक किस विषय के साथ PM मोदी की अध्यक्षता से संपन्न? विकसित भारत @2047। ये याद करना पड़ेगा। विकसित भारत @2047। विकसित भारत @2047। विकसित इंडिया हाउस का उद्घाटन जो है कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। इंडिया हाउस का जो उद्घाटन हुआ कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। अब इंडिया हाउस कहाँ जाएगा? पेरिस। नेक्स्ट है कुल्हाड़ी बंद पंचायत का अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका राजस्थान में होगा। अब जो है कुल्हाड़ी बंद पंचायत, अब पंचायत बंद पंचायत में सब क्या करता है? राज करता है, तो राज से याद रखिए। नेक्स्ट बता दूँ आपका है कि 30 जुलाई को किस देश की साधु द्वीप सारणी की खदानों को यूनेस्को ने जो है विरासत का दर्जा मिला? तो जापान में। साधु द्वीप का इंपॉर्टेंट ये है कि साधु द्वीप कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट बन जाता है ये आपका कि साधु द्वीप कहाँ पे है? साधु द्वीप कहाँ पे है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? पान खा के सादा पान दो, तो सादा द्वीप से क्या हो जाएगा आपका? किस देश ने राम मंदिर में विराजमान भगवान श्री राम पर डाक टिकट जारी किया? तो लाओस में। मैं ना भगवान श्री राम टिकट जारी करता, तो अब लाओ मैं टिकट जारी करता हूँ। अब लाओ तो तभी तो मैं टिकट दूंगा, तो टिकट से लाओ हो जाएगा। सर्च GPT लॉन्च किया है किसने? सर्च GPT, तो OpenAI ने सर्च GPT लॉन्च किया। क्या किया है? OpenAI ने। JNAI ने कौन लॉन्च किया था? चाइना ने क्या लॉन्च किया था? JNAI। और ये जो OpenAI है आपका सर्च GPT, वो OpenAI ने लॉन्च किया है। 24वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत ने कितने मेडल जीता है? आपका 5 मेडल जीता है। कितना? ओलंपियाड में कितने मेडल जीता है? 5। 5 मेडल जीता ऐसे। वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? बी वेदाचलम ने जीता। वेंकैया से क्या होगा? वेदाचलम हो जाएगा। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली सबसे युवा और सबसे तीव्र तैराक कौन बनी है? आपका जिया तैर के बनी है, सबसे युवा तैराक बन गया है। नेक्स्ट है कि किस देश की सरकार ने आवारा कुत्तों को जो है इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूर दी? तुर्की। अब बोला तू जो भौंक रहा था तुर्की, अब कुत्ता नहीं भौंकेगा, अब तुर्क में जाओ, तुम अब तुर्क रहो। तो कुत्ता से आप याद है कि तुर्की में क्या कर दिया? कानून को मंजूरी दे दी। नेक्स्ट है कि किस टाइगर रिजर्व में पहली बार बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित किया जाएगा? तो पेरियार टाइगर रिजर्व में क्या होगा? मतलब टाइगर रिजर्व बिजली उत्पादन के लिए जो है पवन टरबाइन, तो पवन से हवा वाली होती है ना, पवन टरबाइन जो घूमता रहता है वो पंख, उसका हवा से बिजली उत्पादन होता है। तो ये कहाँ पे होगा? पेरियार, पौ से पवन, पौ से पेरियार टाइगर रिजर्व में होगा। उसके बाद है कि T20 एशिया कप की मेजबानी भारत करेगा 2025 में। एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ये मेल का होगा।
फीमेल का आपको श्रीलंका में हुआ था। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? लुइस हैमिल्टन। अभी मैंने आपको ब्रिटिश जो हैमिल्टन था, ब्रिटिश भी कौन जीता था? ये लुइस जीता था। बेल्जियम भी कौन जीता? ब्रिटिश, बेल, बहुत से दोनों एक ही जीतेगा, लुइस। इंग्लिश नाम से कनेक्ट हो रहा है ना। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये आपका क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा आपका? नई दिल्ली में हो जाएगा। कृषि का अर्थशास्त्री कहाँ बैठेगा? दिल्ली में ही ज़्यादातर होगा। 31 जुलाई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया? टोक्यो गए थे। कहाँ पे? जापान में गए थे। यहाँ पे जापान में गए थे। कौन? एस जयशंकर गए थे कहाँ? जापान गए थे। किस लिए? तो मतलब महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए। पान खाते हुए गए थे जयशंकर। पान खाते हुए महात्मा गांधी का फोटो का अनावरण किया है। किसने? पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा प्राप्त की? भारतीय सेना। सेना ने ना भारतीय सेना को तो सेहत भी तो बनाना पड़ेगा, तो सेना से हो जाएगा। इजरायली हवाई हमले में हमास के किस शीर्ष नेता की हत्या ईरान में कर दी गई थी? इजरायली हवाई जो हमला हुआ था, हमास एक संगठन है आतंकवादी जिसको कहा जाता है, किस शीर्ष नेता की हत्या ईरान में कर दी? तो ईरान में एक हत्या कर दिया किसका? इस्माइल हानिये। हानि हो गया। जब नेता का हमला हुआ तो क्या हो जाता है? हानि हो जाता है ना। तो हानिये का हमला कर दिया था हमास ने। किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया? तो यूपी में धर्म से लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उन्होंने संशोधन कर दिया। उत्तर प्रदेश। तो गाइस ये मेरा आपका जुलाई का सारे SPD करंट अफेयर्स रहा, और ट्रिक के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट नहीं था उसमें मैंने 1 2 4 ऐसे होंगे जिसमें मैंने ट्रिक नहीं बताया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था मुझे। बाकी जितने भी चीज़ जो इंपॉर्टेंट था वो ज़रूरी है। देखिए अभी मैंने दो क्वेश्चन बताया कि आपका जुलाई से एक ही महीना से आपका 2 क्वेश्चन पूछ दिया था BPSC में। तो और भी बहुत सारे SI का एग्ज़ाम्स होता है आपका, और भी मतलब कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें जो है वो पूछा जाता है आपका, कहीं ना कहीं से करेक्ट हो जाता है चीज़ों को। तो ये अभी मैं मंथली वाइज करा रही हूँ। बाकी जो आपका स्टार्टिंग का जो SPD का सीरियल नंबर में रहता है मैं उसको भी कराऊंगी। पहले मैं मंथली कंप्लीट करा देती हूँ, उसको लर्न कर लीजिए आप ट्रिक के माध्यम से। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगी, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।